दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति सरकार के लिए ऐसे कई सारे मसले हैं जो गले में हड्डी की तरह फंसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं और फडणवीस सरकार के लिए उनके ही सहयोगी लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाए चले जा रहे हैं। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे हैं जिनके बारे में आप अपडेट लगातार पढ़ ही रहे होंगे, हम भी आपको अपडेट लगातार देते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार, उनकी तरफ से भी देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें कम नहीं हो रही बल्कि और बढ़ती ही जा रही हैं। अजीत पवार के मंत्री हैं धनंजय मुंडे, उनको लेकर के अब पेंच और भी ज्यादा फंस गया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको तफसील से बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महायुति सरकार में 3 प्रमुख दल हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी। और अजीत पवार की एनसीपी में अजीत पवार के बाद जितने भी बड़े मंत्री हैं, उन बड़े मंत्रियों में एक नाम आता है धनंजय मुंडे का, जो कि बीड़ में हुई सरपंच की हत्या के बाद लगातार अपोजिशन के निशाने पर हैं। और न सिर्फ अपोजिशन बल्कि बीजेपी के नेता भी धनंजय मुंडे को निशाने पर लिए हुए हैं और लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीच में खबर आई थी कि अजीत पवार बहुत नाराज हो गए क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि बीजेपी के नेता, उनके ही सहयोगी दल के नेता उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं। और बीच में इसे लेकर के देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार के बीच में मीटिंग भी हुई थी, ऐसी भी सुनने में खबर आई थी। लेकिन बाद में जब देवेंद्र फडणवीस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या धनंजय मुंडे का इस्तीफा वो लेने जा रहे हैं, जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं महाराष्ट्र में, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने ये बॉल अजीत पवार के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा कि वो अजीत पवार के मंत्री हैं और अजीत पवार ही डिसाइड करेंगे कि उनका इस्तीफा लेना है, नहीं लेना है या क्या करना है आगे, तो अजीत पवार डिसाइड करेंगे। अब लगातार अजीत पवार से सवाल पूछे जाने लगे। अजीत पवार ने तो बीच में ये कहा कि जब तक सबूत नहीं मिल जाते तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी और क्योंकि सबूत मिलेंगे उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन अब ताजा अपडेट दोस्तों ये है कि अब अजीत पवार भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बीच में रिपोर्ट आई थी कि जब दोबारा पूछा गया कि क्या धनंजय मुंडे का इस्तीफा वो लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में अजीत पवार ने कहा कि धनंजय मुंडे खुद तय करे कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हालांकि धनंजय मुंडे ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है दोस्तों। और अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की एंट्री हो गई है इन तमाम विवाद में। जी हाँ दोस्तों, अन्ना हजारे जो आए दिन अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिए रहते हैं, अब वो महाराष्ट्र की सियासत में भी उन्होंने इनडायरेक्टली जो है एंट्री मार दी है। एक मीडिया इंटरेक्शन हुआ था जिसमें इनडायरेक्ट बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जिस भी मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई आरोप उन पर लगते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उससे उनकी छवि और उभरती है और नैतिकता के आधार पर भी उन्हें उस पद पर नहीं बने रहना चाहिए। जैसे ही अन्ना हजारे ने ये बात कही, तुरंत मीडिया पब्लिकेशन में अब ये खबर फैलना शुरू हो गई है। अब अजीत पवार और महायुति के लिए मुश्किल ये है कि अन्ना हजारे जब खुद ये बात कह रहे हैं तो अब वो भी उस बात को दोबारा ये बात जो है वो गर्म होने लगी है, क्योंकि अन्ना हजारे महाराष्ट्र में जब कुछ बोलते हैं तो वो दिल्ली तक सुनाई देता है। आपने देखा होगा कैसे अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में बैठे बैठे अरविंद केजरीवाल की सरकार को निशाना साधा और तमाम पूरे देश की मीडिया ने उससे कैसे दिखाया। और अब अन्ना हजारे ने महायुति यानी अजीत पवार की एनसीपी पर भी इनडायरेक्टली, बिना नाम लिए इनडायरेक्टली जो है वो बात रख दी है, जिसके बाद से अब दोबारा इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या धनंजय मुंडे इस्तीफा देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों, चाहे देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ बात कर लीजिए या अजीत पवार की बात कर लीजिए, दोनों सहयोगियों की तरफ से देवेंद्र फडणवीस की तकलीफें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि कैसे एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार देवेंद्र फडणवीस की दिक्कतें बढ़ा रहे हैं। ये तो अजीत पवार की मैंने आपको बात बताई कि कैसे देवेंद्र फडणवीस अपना पल्ला उन्होंने झाड़ा और धनंजय मुंडे पर क्या डिसीजन लेना है वो अजीत पवार के पाले में गेंद डाल दिया। अब अजीत पवार खुद धनंजय मुंडे पर छोड़ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपने हिसाब से उन्हें तय करना चाहिए। लेकिन धनंजय मुंडे ने इस्तीफा नहीं दिया और इसी वजह से उनका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। एनडीए गठबंधन के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के जो नेता है वो लगातार विरोध कर रहे हैं और महायुति के भीतर इसकी वजह से घमासान मचा हुआ है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं, जिनको फडणवीस सरकार की तरफ से 2-3 झटके लगे अभी हाल ही में। उनका एक 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो सूखा कचरा होता है दोस्तों, उसका मेंटेनेंस का जो होता है और जो स्लम एरिया है उनकी जो नाले की साफ सफाई होती है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया था एकनाथ शिंदे ने फरवरी में जब वो सीएम हुआ करते थे, लेकिन उसे बीएमसी ने रद्द कर दिया है। कई सारे मामले थे उससे जुड़े हुए, हमने डिटेल में रिपोर्ट ऑलरेडी बताई है। तो ये एक झटका लगा, उनका 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट बंद हो गया।
उसके बाद देखा गया कि एकनाथ शिंदे ने चिकित्सा सहायता सेल बना लिया अपना खुद का, जबकि मुख्यमंत्री के अंदर ऑलरेडी चिकित्सा सहायता राहत कोष होता है। अब इन चीजों को लेकर के भी लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में, उसका ही नतीजा है कि एकनाथ शिंदे भी डिसीजन ले रहे हैं अपने विभाग में, और विभाग के भीतर ही जो चीज चाहिए उन्हें वो विभाग बना रहे हैं। और ये फैसले देवेंद्र फडणवीस को चुभने वाले हैं, लेकिन पब्लिकली दोनों नेता ये कहते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल है, और जैसी खबरें आ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जब संबोधन करते हैं तो ये बयान भी देते हैं कि मुझे हल्के में मत लो वरना टांगा पलट दूंगा, और 2022 से मुझे हल्के में लेने की कोशिश की गई थी और देखिए क्या कुछ हुआ। तो जब ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे कहते हैं तो अटकलें तो तेज होंगी ना कि किसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि अब तो कोई चुनाव नहीं है, एनडीए गठबंधन से कोई उनके साथ कुछ चुनावी लड़ाई अभी है नहीं हाल फिलहाल में जो उन पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें महायुति के भीतर चल रही हैं उसको लेकर के लोग अनुमान लगा रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे बिना नाम लिए बीजेपी के नेताओं को ये मैसेज दे रहे हैं कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे हल्के में ना लेना और जिसे जो समझना है वो समझ ले। तो जब इस तरीके से एकनाथ शिंदे बयान देते हैं तो समझना मुश्किल हो जाता है कि एकनाथ शिंदे किसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि इन दिनों एकनाथ शिंदे ऐसा नहीं है कि वो बिना नाम लिए बोल देंगे, और महायुति के भीतर सिचुएशन इतनी अच्छी है कि अपने आप आदमी समझ लेगा कि ये तो एमबीए के लिए कहा गया होगा, क्योंकि महायुति के भीतर भी सिचुएशन इस समय गड़बड़ है, डामाडोल है। इसीलिए एकनाथ शिंदे के बयान किसके लिए हैं ये डिसाइड जो है वो जानकार भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जो एकनाथ शिंदे जो बातें कह रहे हैं ये बातें बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगी या किसी और पार्टी को। अगर एकनाथ शिंदे ने ये बातें कही हैं तो क्या आने वाले समय में उनके मन में कुछ और चल रहा है? क्या निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे कुछ और करने वाले हैं? क्योंकि सुनने में आया दोस्तों कि 15 से ज्यादा बैठकें एकनाथ शिंदे ने अपने नेताओं के साथ कर ली है, और निकाय चुनाव बीएमसी चुनाव को लेकर ये तमाम बैठकें हुई हैं ऐसा सुनने में आया है। इसमें से 5 के करीब मीटिंग एकनाथ शिंदे के जो सुपुत्र हैं श्रीकांत शिंदे उन्होंने खुद अटेंड की है। तो इतनी सारी जो बैठकें हो रही हैं ये बैठकें क्यों हो रही हैं? क्या निकाय चुनाव को लेकर के और बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे के मन में कोई रणनीति है? क्या बीजेपी अगर उनकी बात इस बार नहीं मानती है, विधानसभा चुनाव जैसा हाल रहता है, तो क्या एकनाथ शिंदे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? या उसी का जो है एक मैसेज देने की कोशिश एकनाथ शिंदे पहले से ही करने लगे हैं, जो बयानबाजी मैंने आपको बताई जिन्होंने की है? क्योंकि अभी आप हाल ही में देखिए जब दिल्ली में तीनों प्रमुख नेता महाराष्ट्र के मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, तो पीएम मोदी जब तीनों नेताओं से मिल रहे थे उस दरमियान जब वो एकनाथ शिंदे से मिले तो वो थोड़ा अलग अंदाज में मिले। उन्होंने हाथ पर ताली भी मारी और कुछ हंसी मजाक भी किया, जिसके बाद तीनों नेता हंसते हुए दिखाई दिए। तो जो एकनाथ शिंदे के साथ एक पीएम मोदी की मुलाकात हुई वो थोड़ी अलग थी, जबकि देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार से बिल्कुल नॉर्मल मिले। उसी तरीके से जब वो आगे बढ़ते गए चले गए तो अब लाइन में देखिए कि चंद्रबाबू नायडू से जिस तरीके से मिले उस तरीके से बगल में खड़े अमित शाह से भी वो नहीं मिले। तो ये जो मुलाकातें थी इसको देखकर भी बहुत कुछ तस्वीरें कहती हैं दोस्तों, और इसीलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में इस समय फडणवीस सरकार हो चाहे महायुति की सरकार हो, भीतर बहुत कुछ चल रहा है, और आने वाले दिनों में ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से अब तक करती आई अगर यही आगे भी रहा, नाराजगी बरकरार रही सहयोगी दलों में, खासकर एकनाथ शिंदे की जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना उनके भीतर, तो मामला और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसका पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।